Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter We Are Not Afraid to Die if we all can be together. ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक का ये पार्ट हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं वर्ड बाय वर्ड। ये वाला पैराग्राफ हम लोगों को पढ़ना है। पहले यहाँ से पैराग्राफ देख लो टेक्स्ट बुक से, उसके बाद जो वर्ड मीनिंग्स आपको नहीं समझ में आएगा या कुछ अलग मतलब हो, कुछ पार्टिकुलर मतलब होगा किसी वर्ड का, किसी टर्म का, तो वो मैं अपने नोट्स में उसको दिखा देता हूँ, आपको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो पहले टेक्स्ट बुक देख लो, फिर देखो कि कहाँ कहाँ मुश्किल होता है, फिर नोट्स में देखना कि वहाँ पे मैंने उसको क्या लिखा है। जैसे शुरू हुआ है पैराग्राफ, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। पहला सेंटेंस है, फुल स्टॉप देखो यहाँ लगा है। इतना बड़ा सेंटेंस में तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे द फर्स्ट लेग, अब यहाँ पे आमतौर पे जो हम लोग लेग वर्ड यूज़ करते हैं पैरों के लिए करते हैं अपना, लेकिन यहाँ फर्स्ट लेग का मतलब कुछ और है। उसके बाद प्लान्ड वर्ड का तो मतलब जानते ही हैं, प्लान किया हुआ। 3-year मतलब 3 साल का जर्नी था वो, जो गॉर्डन कुक ने, जो जिस जर्नी पे गॉर्डन कुक निकले हैं, वो जर्नी 3 साल का था। हम लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अगर ट्रेन का यात्रा आपने कभी किया होगा तो 2 या 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन 3 रातें, इतना में हम लोग को लगता है कि बहुत लंबा सफ़र, बहुत लंबे टाइम के लिए हमने सफ़र किया। 3 दिन 3 रात ट्रेन में ही गुजार दिया। तो यहाँ सोच के देखो, 3 साल का सफ़र था इनका, और इस सफ़र में उनको कितना किलोमीटर तय करना था वो भी लिख दिया है। 1,05,000 किलोमीटर्स। फर्स्ट ये जो पूरा जर्नी था गॉर्डन कुक का, जो उन्होंने प्लान किया था और जिसकी तैयारी इन्होंने पिछले 16 सालों से कर रहे थे ये लोग, वो और उसकी वाइफ मैरी। 3 साल का जर्नी का प्लानिंग बना था पूरा। और किलोमीटर्स याद रखना फैक्ट्स में कि कितना किलोमीटर्स था उस जर्नी, 1,05,000 किलोमीटर्स। इस 1,05,000 किलोमीटर का ये पूरा जर्नी है। इस जर्नी का जो पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, वहाँ पे पार्ट के जगह वर्ड यूज़ कर दिया है लेग। जब आप एक्सप्लेनेशंस में देखेंगे, मेरे नोट्स में देखेंगे, तो आपको दिखेगा फर्स्ट लेग के का मीनिंग मैंने क्या लिखा है वहाँ, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट लेग का मतलब फर्स्ट पार्ट, जर्नी का पहला चरण। पहला चरण के बारे में बता रहे हैं कि पहला चरण उन्होंने इंग्लैंड से
शुरू किया था, जो प्लाईमाउथ इंग्लैंड नाम का, इंग्लैंड में प्लाईमाउथ नाम के जगह से जो उन्होंने जर्नी शुरू किया था, वहाँ से फर्स्ट पार्ट में ये लोग जर्नी करके पहुँच जाते हैं केप टाउन। ये देखो केप टाउन वर्ड लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में भी। केप टाउन एक शहर है जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में से सटा हुआ है। वेस्ट कोस्ट, ये वर्ड जानते हो, कोस्ट वर्ड, COAST। ये कोस्ट वर्ड का मतलब बहुत लोग जानते होंगे, हिंदी बैकग्राउंड के लोग अगर नहीं समझते हैं तो कोस्ट वर्ड जहाँ लग गया मतलब समुद्री जो इलाका होता है किसी भी जगह का, उसको कोस्ट बोला जाता है, कोस्टल एरिया बोला जाता है। तो अफ्रीका के सदर्न कोस्टल एरिया में ये लोग सदर्न अफ्रीका को सेल करते हुए, मतलब पानी जहाज़ के थ्रू इंग्लैंड से निकले और वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, जो वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका है कोस्टल पार्ट, वहाँ से ट्रैवल करते हुए ये लोग पहुँचे केप टाउन नाम के शहर में। मतलब प्लाईमाउथ इंग्लैंड से लेकर के अफ्रीका के केप टाउन तक का सफ़र पहला चरण बोला गया है। फर्स्ट लेग मतलब फर्स्ट पार्ट, ये याद रखना। कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से शुरू किए थे प्लाईमाउथ इंग्लैंड, कहाँ तक? अफ्रीका में केप टाउन नाम के जगह तक इन्होंने फर्स्ट पार्ट में सेल किया, SAIL। अब ये सेल वर्ड बहुत बार बता चुका हूँ मैं। सेल कर मतलब ये लोग सेल करके पहुँचते हैं केप टाउन। और एक और वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है प्लीजेंटली, वहाँ देखो प्लीजेंटली वर्ड दिख रहा होगा तुमको। प्लीजेंट वर्ड का मतलब तो कॉमन बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को पता होता है कि प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना। तो यहाँ मिलता जुलता ही मतलब है। प्लीजेंट का मतलब गुड, विदाउट एनी प्रॉब्लम। इनका पहला पार्ट जो था जर्नी का, फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू केप टाउन अफ्रीका, ये पहला पार्ट जो था वो बगैर किसी मुसीबत के वो लोग ये इतना ट्रैवल कर लिए। प्लीजेंटली मतलब बिना किसी मुसीबत के लोग इतना दूर तक फर्स्ट पार्ट में अपना जर्नी इन्होंने पूरा कर लिया। गॉर्डन कुक ने अपने फैमिली के साथ उस जहाज़ पर, जिसका नाम था वेव वॉकर, उस जहाज़ पे इनका पहला स्टेज, पहला पार्ट ऑफ जर्नी अच्छे से गुजरा विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसी में बताया है कि टोटल कितना किलोमीटर उन लोगों को लगना था, और बताया है कि कितने समय का ये जर्नी था उनका। टोटल किलोमीटर्स 1,05,000 और टोटल समय कितना लगना था? 3 साल में इतना जर्नी करेंगे तब इनका पूरा राउंड द वर्ल्ड वॉयज पूरा हो जाएगा। तो उस 1,05,000 किलोमीटर में से पहला पार्ट जो था वो काफ़ी अच्छा गुजरा उन लोगों का, जब वो लोग केप टाउन तक पहुँचे। अब केप टाउन पहुँचने के बाद वहाँ से आगे बढ़ने से पहले इन लोगों ने अपने जहाज़ पर 2 और क्रूमैन, मैंने ये वर्ड यूज़ किया है कैरेक्टर्स बताते वक्त, क्रू CREW,
मतलब कि किसी पानी जहाज या किसी हवाई जहाज पर जितने भी सदस्य होते हैं, जो उसको चलाने वाले सदस्य होते हैं, पैसेंजर्स को छोड़ करके, चाहे वो पानी जहाज हो चाहे वो हवाई जहाज हो, पैसेंजर्स को छोड़ के बाकी जितने भी लोग उस जहाज को चलाने में पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी तरीके से, वो सभी लोग मिल करके क्रू वर्ड होता है। और उसी से क्रू मैन वर्ड मैंने आपको कैरेक्टर में बताया था कि केप टाउन में पहुंचने के बाद, केप टाउन से आगे बढ़ने से पहले ये लोग 2 क्रूमैन को हायर करते हैं। ये बात हम कैरेक्टर्स में बताए हैं। जब कैरेक्टर्स में डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि बीच में पहले तो जो सफ़र रहता है वो ये फैमिली मेम्बर्स ही रहते हैं सिर्फ उसमें 4, लेकिन बीच में जा कर के 2 और लोगों को हायर किया जाता है। वो फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, दे आर प्रोफेशनल सेलर्स, दे आर प्रोफेशनल क्रूमैन। और उनका नाम पहले भी हम लोग कैरेक्टर में पढ़ चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, फिर से लिया गया। बिफोर हेडिंग ईस्ट, केप टाउन से पूर्व की दिशा की ओर बढ़ना था उनको, लेकिन बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, इन्होंने 2 क्रूमैन हायर किया। हायर वर्ड भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। हायर करना मतलब हम लोग जैसे किसी जगह को हायर करते हैं किसी पार्टी और फंक्शन के लिए, बुक करना जिसको हम लोग बोलते हैं। कहीं जाना होता है ट्रैवलिंग करने के लिए तो हम लोग गाड़ी बुक करते हैं, तो बुक करने को हायर करना बोला जाता है, HIRE। तो 2 क्रूमैन हायर किए इन्होंने। क्या क्या नाम था हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कैरेक्टर्स में, जो लोग जानते होंगे उनके लिए ये नाम नया नहीं होगा। फर्स्ट लैरी विजिल और दूसरा हर्ब सिजलर। लैरी विजिल के बारे में बताया गया कि वो अमेरिका से थे, और हर्ब सिजलर के बारे में लिखा गया कि वो स्विस थे। ये वर्ड देखो, ये अमेरिकन थे लैरी विजिल, और ये हर्ब सिजलर, इनके साथ स्विस वर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे। हर्ब सिजलर वॉज फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड एंड लैरी विजिल वॉज फ्रॉम अमेरिका। ये दोनों को अपने बोट पर हायर करते हैं नरेटर गॉर्डन कुक। अब इनके हायर करने के पीछे जो मकसद है, कुछ मकसद होगा तभी तो इन लोगों को हायर किया। बिना मतलब क्यों हायर करेगा कोई? तो मकसद क्या था वो बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। हर्ब सिजलर के बाद मकसद देखो, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशियन। इन लोगों ने इन 2 लोगों को नरेटर ने अपने हेल्प के लिए रखा था, क्योंकि वहाँ से उन लोगों को वहाँ से आगे बढ़ करके इंडियन ओशियन के सदर्न पार्ट से गुज़रना था, और इंडियन ओशियन का जो सदर्न पार्ट है वो सबसे रफेस्ट सीज में से आता है, वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। अब मैंने पहले भी डिस्कस किया है ये वर्ड, ये टर्म्स, जहाँ रफ के जगह मैंने वर्ड यूज़ बोला कि आप वर्ड यूज़ कर लो टफ।
टफ मतलब समझते हो ना, मुश्किल, यहाँ सेम मीनिंग है एकदम। रफ का मतलब है मुश्किल। तो यहाँ ये जानकारी दिया गया कि दोनों क्रूमैन को हायर करने के पीछे मकसद ये था क्योंकि ये दोनों इनकी हेल्प लेना चाहते थे, इन दोनों की, दुनिया के सबसे टफ सीज में से एक से उनको गुजरना था। और वो कौन सा सी था? इंडियन ओशियन, और स्पेशली उसके सदर्न पार्ट से गुजरना था। द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन इज द टफेस्ट सीज इन द वर्ल्ड। अब समुद्र को, या सी को या ओशियन को टफ कब बोला जाएगा? और टफ बोलने के पीछे मतलब क्या है? बहुत आसान है, अगर आप मुश्किल वर्ड लगा दें उसमें और समझने की कोशिश करें कि इंडियन ओशियन का सदर्न पार्ट जो है वो दुनिया के सबसे मुश्किल कंडीशंस, समुद्री यात्रा में सबसे खराब सी कंडीशंस वहीं पाया जाता है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, और वहाँ से होकर के इनको गुजरना था। इसीलिए इन्होंने दो लोग हायर किए केप टाउन से, ये इस पैराग्राफ में बताया गया। इसी को जब आपको हम नोट्स में बताते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ द फर्स्ट लेग का मतलब लिख दिए, द फर्स्ट पार्ट, प्लैन्ड वर्ड को हाईलाइट किए कि प्लैन्ड था ये। टोटल कितना किलोमीटर का जर्नी, ये हाईलाइट कर दिए, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये टेक्स्ट बुक का ही है, खाली ब्रैकेट में जो वर्ड मीनिंग्स लिखा मिलेगा वो एडेड है। 3 साल का पूरा जर्नी था और पूरे जर्नी में 1,05,000 किलोमीटर इनको जाना था। उसका फर्स्ट पार्ट अच्छे से इनका गुजर गया जब ये लोग कहाँ तक पहुँचे? केप टाउन तक पहुँचे। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ने से पहले केप टाउन से इन लोगों को पूर्वी दिशा में जाना था, ईस्ट की तरफ बढ़ना था। हेडिंग वर्ड यूज़ करता है, हेडिंग, जिसको रिप्लेस कर सकते हो आप बहुत इजीली गोइंग से। जाना था इनको, केप टाउन से पूर्व दिशा की ओर जाना था, ईस्ट की ओर। ये फैक्ट समझो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मदद करेगा कि केप टाउन से किस दिशा में निकले थे वो लोग? ईस्ट की ओर। और ईस्ट की ओर जाने से किस तरफ पहुंचते थे? इंडियन ओशियन के सदर्न पार्ट के तरफ। और इंडियन ओशियन का सदर्न पार्ट जो है वो दुनिया का सबसे टफ सीज में से एक है। यहाँ पर वर्ड आया टैकल, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में टैकल वर्ड आया। यहाँ में देखो मैंने मीनिंग लिख दिया है 2, हैंडलिंग और मैनेजिंग। वैसे ये टैकल वर्ड मुश्किल नहीं है, इजी वर्ड्स के कैटेगरीज में आता है, आपको मालूम तो होना चाहिए टैकल का मतलब। फिर भी अगर नहीं पता है तो टैकल का आसान मतलब है किसी चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेना, मतलब सफलता पाना किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन को। ये टैकल वर्ड जो है ये सिचुएशन और क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ों के साथ यूज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जाता है। और टैकल करने का मतलब ही होता है हैंडल करना या फिर मैनेज करना। जैसे बोल चाल के भाषा में बोलते हो ना कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ लो, मैं इसको हैंडल कर लूँगा, तो उसके जगह पर हैंडल कर लूँगा या मैनेज कर लूँगा, इसके जगह पर टैकल वर्ड यूज़ किया।
TACKLE, टैकल वर्ड यूज़ किया, मैनेज करना या हैंडल करना। तो आपको जब पॉइंट्स इसके एक्सप्लेनेशन में देखिएगा तो आप पढ़ सकते हैं, वी हैड प्लान्ड अ वॉयज ऑफ दिस मच किलोमीटर, पूरा वॉयज इनका इतना किलोमीटर का था। फर्स्ट पार्ट जो था जर्नी का कहाँ से कहाँ तक था, ब्रिटेन से केप टाउन तक। और केप टाउन कहाँ स्थित है वो लिखा गया है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। पहला पार्ट ये वाला था तय किया, और लिखा हुआ वी डिड नॉट फेस एनी ट्रबल ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ द जर्नी। प्लीजेंट वर्ड लिखा था कि अच्छे से ये जर्नी इनका गुजर गया बिना किसी मुश्किल फेस किए। उसके बाद बिफोर गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम देयर, वहाँ से केप टाउन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले इन लोगों ने लैरी विजिल और हर्ब सिजलर को अपने टीम में शामिल किया। 2 क्रूमैन, एक अमेरिकन, एक स्विट्ज़रलैंड से, स्विस, इन दोनों को केप टाउन से उठाया और उठाने के पीछे, हायर करने के पीछे, शामिल करने के पीछे अपने टीम में बहुत क्लियर विज़न था, मकसद था। क्योंकि इसके आगे जहां उनको सफ़र करना था वो था इंडियन ओशियन का सदर्न पार्ट, और वो पार्ट दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट सीज़ में से एक है। तो वहाँ के डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए इन्होंने इन 2 क्रूमैन को अपने टीम में शामिल किया था। क्रूमैन्स का नाम याद रखना और उनका कंट्री याद रखना, मतलब उनका नेशनलिटी याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए एटलीस्ट नेशनलिटी दोनों का याद रखना कि लैरी विजिल अमेरिकन है और हर्ब सिजलर जो है वो स्विस है, स्विट्ज़रलैंड से है। ये जो इंडियन ओशियन जो तुमको बताया जा रहा है, मैं तुमको दिखाना चाहूँगा पिक में। ये ग्लोब का पिक है तुम्हारे सामने, ठीक है। हाँ, ये ग्लोब का जो पिक है, इस पिक में ये पार्ट जो है, यहाँ देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है इंडियन ओशियन। हमारा भारत यहाँ है, कंट्री यहाँ है, यहाँ लिख रहा है इंडियन ओशियन। तो इसी इंडियन ओशियन का जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सदर्न इंडियन ओशियन का सदर्न पार्ट से, मतलब ये अगर यहाँ से माना जाए तो सदर्न पार्ट इधर हो गया। ये इंडियन ओशियन का जो सदर्न पार्ट है, ये पार्ट दुनिया के सबसे डेंजरस ओशियंस में से, डेंजरस सीज़ में से एक है। रफेस्ट का मतलब अब मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ डेंजरस, जो कि सही भी है। मतलब बहुत खतरे से भरा हुआ था उस जगह को, समुद्र के उस पार्ट को पार करना। दुनिया का सबसे कठिन समुद्री यात्रा इसी इंडियन ओशियन के सदर्न पार्ट से करना होता है। और वो सफलतापूर्वक वहाँ से अगर मुश्किल हालात हों कुछ, तो उनसे निपटने के लिए इन्होंने एज अ हेल्प 2 लोगों को, 2 क्रूमैन को इन्होंने केप टाउन से ही उठा लिया था, हायर कर लिया था, लैरी विजिल एंड हर्ब सिजलर। तो ये इंडियन ओशियन है, यहीं से पार करने के लिए उनको मदद चाहिए थी, जो मदद के रूप में उन्होंने 2 लोगों को अपने टीम में
शामिल किया। तो इस वाले पैराग्राफ से आपको पूरे उनका जर्नी का पूरा टर्म पता चला कि कितना लंबा जर्नी है, कितने समय का है, 3 इयर्स। कितना किलोमीटर का जर्नी है, 1,05,000। ये दोनों बातें सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट कहाँ से कहाँ तक, ब्रिटेन से केप टाउन तक। कोई मुश्किल आया इस पार्ट में? नहीं आया। मगर केप टाउन से आगे बढ़ने से पहले 2 लोगों को शामिल किया, क्योंकि आगे जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन से इनको गुजरना था, वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट, ये इस पिक में भी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये रहा हमारा इंडिया, यहाँ पे देख रहे हो, ये इंडिया, ये श्रीलंका, और यहाँ से ये पूरा जो इलाका ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये पूरा इंडियन ओशियन है। और यहाँ जो मार्किंग किया हुआ है ना, देख रहे हो, ये है इंडियन ओशियन का दक्षिणी भाग, और उनको यहीं से गुजरना था अपने शिप बोट से। और ये पार्ट जो है, ये बहुत सबसे डेंजरस पार्ट्स में से है, इसीलिए उनको मदद लेने की ज़रूरत पड़ी 2 लोगों की। ये बताया गया इस पैराग्राफ में। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।